हाँ बच्चों, हम लोग आज अनुपात पढ़ेंगे। अनुपात एक जो है जूनियर कक्षाओं में भी पाठ्यक्रम में है और जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं उनके भी पाठ्यक्रम में है। हाई स्कूल इंटर पढ़ते हैं लोग, वहां भी बीच बीच में मिला करता है। तो अनुपात हमको पढ़ना है। अनुपात, और अंग्रेजी में कहते हैं इसको रेशियो। ठीक। तो अब जो है अनुपात में होता क्या है, देखिए तकनीकी तौर पर तमाम इसमें बातें होती हैं। अगर उनको पहले तकनीक के हिसाब से बात करोगे, पूरा विस्तार में जाओगे तो पहले परेशान हो जाओगे। इसलिए जहां से हम शुरू कर रहे हैं यही सीखना शुरू करो और आराम से अनुपात सीख जाओगे। अनुपात जो है 90% जो प्रश्न है अनुपात वाले वो एकदम बहुत सरल है, उसमें कुछ करना नहीं है। केवल हमारा वीडियो शुरू से देखो, गैप ना करो। जैसे हमने लिखा 3 और 2 बिंदी रख दिया यहां 4, इसको पढ़ा जाता है 3:4। 3:4। ऐसे दूसरा हो गया 5:9, ये पढ़ा जाएगा 5:9। ठीक। इसको लिखने का तरीका दूसरा भी रहता है भिन्न के रूप में, 3/4 और ये 5/9, ये भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब कि भिन्न के अंश और हर के रूप में इसको लिखा गया। पहला पद अंश हो गया, दूसरा पद हर हो गया। पहला पद अंश हो गया, दूसरा पद हर हो गया। तो इसका मतलब प्रत्येक भिन्न भी अनुपात ही है। प्रत्येक भिन्न भी अनुपात ही है। ये लिखने का तरीका हुआ। ठीक। अब ये शब्द जो अनुपात है, अनु माने अनुसार और पात माने होता है कि होना, गिरना। एक तरीके से ये एक संस्कृत संबंधी कुछ पात शब्द है। उसका सीधा सीधा मतलब है कि जो काम इसमें हो, अंश में हो, वही काम हर में हो। जो काम पहले पद में हो वही काम दूसरे पद में हो, वही होता है अनुपात का एक हिसाब अलग। जैसे 3/4 है, 3:4 है, तो इसको हम अगर ऐसा 3:4 और इसको क्या करें 2 से गुणा कर दें, 2 तिहाई 6, और इसमें भी 2 से गुणा कर दें, 4 दूनी 8। इस तरीके से यह अनुपात 6:8 में बदल गया। अब ये इसी का अनुपात कहा जाएगा। समानता है, इसमें दोनों में समानता है। ठीक। तो अनुपात में दोनों राशियों में, दोनों जो राशियां होती हैं इस तरीके से लिखी हूं या अंशहर के रूप में लिखी हूं, समान चीज से गुणा कर दो और समान चीज से चाहे भाग कर दो दोनों में, तो वो वही अनुपात बना रहता है, उसका मान बदलता नहीं है। भिन्न का सरलीकरण करते हो, सरल करो, तो इसमें क्या करोगे 2 से भाग दोगे, 2 तिहाई 6, 2 से भाग दोगे 2 चौक 8। एक ही संख्या से भाग देते हो तो एक ही संख्या से दोनों भाग देते हो, तो अनुपात के दोनों संख्याओं में एक ही संख्या से गुणा भी कर सकते हो। चाहे गुणा करो दोनों में एक संख्या से, चाहे दोनों में भाग करो, अनुपात वही बना रहता है। ठीक। अब जैसे 5/9 को दूसरे रूप में लिखें, रूप को मतलब दोनों में गुणा कर दें, भाग देने पर 5 नहीं कटेगा तो दशमलव आ जाएगा, इसलिए गुणा का ही रूप देखो। तो इसको 6 से गुणा कर दें, 6×5 = 30, यहां भी 6×9 = 54। ये तो 30/54 जो है वो 5/9 ही है। अब इसका सरलीकरण भिन्न को सरल करोगे, जैसे काटते हो छोटा करते हो, तो इसमें 6 से कहोगे दोनों कट रहे हैं, तो एक संख्या से दोनों में भाग दो, एक संख्या से दोनों में गुणा करो, तो ये जो है अनुपात वही बराबर रहता है। अब आता है क्या समान अनुपात।
समान अनुपात, इसी को कहा जाता है समानुपात। समानुपात। तो समानुपात को समान अनुपात पढ़ो। समान अनुपात मतलब क्या हो गया? बराबर अनुपात हो गया। ठीक, अब बराबर अनुपात हो गया तो यहां भी तो हमने वही किया है, 3/4 लिया, 3:4 था और एक संख्या से दोनों में गुणा किया तो 6/8 हुआ। अब ये हो जाएगा 6:8। यह अनुपात इस अनुपात के बराबर है। समानुपात तब प्राप्त होता है जब एक ही संख्या से दोनों में गुणा करें या एक ही संख्या से दोनों में भाग दें, तो जो भी हमको मिलेगा संख्याओं का बटा वो समानुपात होगा और ये हो जाएगा क्या? 3/4 का समानुपात कितना है? 6/8। और 5:9 का 5/9 का समानुपात बराबर होगा कितना? 30/54। 30/54 ये समानुपात होता है। ठीक, अब इसको लिखने का एक तरीका और है। 3/4 का है, 3/4 बराबर 6/8। और ये दूसरा तरीका है 3/4 इस तरीके से 6/8। और एक तरीका है 3:4, इनको ही अनुपात में लिख दो, समानुपात के लिए 4 बिंदु लगाओ। ये हो गया क्या? 6:8। तीनों ये एक ही चीज है, लिखने का केवल तरीका बदला है। ठीक, तो ये हो गया समानुपात। ठीक, अब समानुपात में बराबर का भी चिन्ह रह सकता है और ये 4 बिंदु हैं, ये भी समानुपात को ही करते हैं। ये भी हो सकता है, चाहे ये हो चाहे ये हो, सबका काम एक है। चाहे इस रूप में कोई लिख दे, चाहे इस रूप में कोई लिख दे, चाहे इस रूप में कोई लिख दे। भाई अनुपात को ही तो हमने बटे में लिखा था, तो यहाँ बटा ही तो है। और बराबर है, समान अनुपात है, 6/8 लिखे, बराबर का चिन्ह लगाए बीच में। फिर बराबर का चिन्ह न लगा के 4 बिंदु का तरीका दिया गया है, ये लगा देते हैं तो भी समानुपात माना जाता है। और फिर यहाँ क्या किए? 3/4 को खुद उसके अनुपात में लिख दिए, 6/8 को खुद उसके अनुपात में लिख दिए। ये हो गया समानुपात। अब समानुपात में अर्थ क्या हुआ? 3 है तो ये 4 है और दुगना इसको किया गया तो ये भी दुगना हुआ। ये 3 गुना करो तो ये भी 3 गुना करो। वही समान संख्या से दोनों में गुणा करो या समान संख्या में भाग करो। अब 2 से भाग दो, 2 3 6, तो 2 से यहां भी भाग दो, 2 चौक 8, 3/4 मिला। मतलब गुणा भाग समान संख्या से दोनों में कर सकते हो, वही अनुपात मिलेगा। अब समानुपात में एक बहुत प्रचलित नियम है कि बाहर के पद का गुणा अंदर के पद के गुणा के बराबर होता है। तो 3 × 8 बराबर 4 × 6। समानुपात में ये भी होगा। ठीक, 8 × 24, 6 × 24। बहुत जगहों पर तिरछा गुणा करते हो बराबर रहने पर, तो देखो 3 यहां बाहर और 8 यहां बाहर, तो जब बराबर रहने तिरछा गुणा करते हो तो वहां भी बाह्य पदों का गुणनफल हुआ, बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। ये मध्य के दोनों पद कहलाते हैं, चाहे अंदर के दोनों पद। 4 पद होते हैं समानुपात में, तो इस तरीके से बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। ठीक, तो तिर्यक गुणा भी यही होता है, अनुपात का ही मतलब। इसका मतलब तिर्यक गुणा जब होता है तो अनुपात की स्थिति में ही होता है। जब उनमें अनुपात बराबर होता है तभी तिर्यक गुणा होता भी है।
अगर बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा तिर्यक गुणा नहीं होगा। अब एक चीज और है, ये समानुपात में अब बात आ गई, तो आगे बढ़ाओ तो 3:4 समानुपाते 6:8। अब यहां 5 गुना कर दो, 5 तिहाई 15 अनुपाते 5 चौक 20 समानुपाते, यहां भी वही काम करो, कितने से गुणा किए हो 5 से, 5 छक 30 अनुपाते 5 अठे 40। ठीक, ये देखो 5 गुना हुआ तो ये भी 5 गुना हो गया, समानुपात बरकरार है। इस तरीके से ये अनुपात हुआ और ये होता है समानुपात। ठीक, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल, हम लिख दे रहे हैं बाह्य पदों का गुणा बराबर अंदर के पदों का गुणा, अंदर के पदों का गुणा, यह बहुत मुख्य चीज है और यह तिर्यक गुणा का ही एक रूप है। इसके बाद समानुपात में अब हम कुछ नहीं, अब हम चलेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली में हम अब हल करेंगे सवाल। तो प्रश्नावली में छोटे सवाल सबसे पहले हम लोग देखेंगे। छोटा सवाल क्या है, छोटे सवालों में हल करते समय वाणिज्य गणित में 168 ये, अब इसमें जो है हम लोग सवाल बनाएंगे और एक नया तरीका अब निकालेंगे यहां से, उनको जानो कि क्या मामला है। एक सवाल दिया है 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपये। पहला 4 किलोग्राम का मूल्य 420 रुपया है। क्या कह रहा है, 12 किलोग्राम चाय का मूल्य बताओ। 12 किलोग्राम चाय का मूल्य बताओ। देखो यहां हमने कम पढ़ाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात खत्म हो गई। अब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों में हम समानुपात अनुपात को सेट करते हुए लगाते रहेंगे। क्वेश्चन का भी ज्ञान होता रहेगा, समानुपात अनुपात का भी ज्ञान होता रहेगा। अब यहाँ क्या है, सब लोग कुछ न कुछ खरीदारी करते हो। अब सवाल छोड़ो किताब में छपा है कहाँ छपा है, हमको केवल ये बताओ कि 4 किलोग्राम हम लेने जाते हैं तो 420 रुपए देते हैं। जब 12 किलोग्राम लेंगे तो क्या होगा, 420 रुपए से ज्यादा देना पड़ेगा। नहीं, कितना देना पड़ेगा इसमें ना परेशान हो भाई। 4 किलोग्राम के लिए हम 420 रुपए दे रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो अब 12 किलो हम खरीदने लगे, 12 किलोग्राम, तो क्या होगा, हम अपने आप कहेंगे ये सामान्य अनुभव की बात है कि 420 रुपए से ज्यादा देना पड़ेगा। यहाँ ये दिमाग न लगाओ कितना देना पड़ेगा, केवल कम या ज्यादा की बात करो। 420 रुपए से कम देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा।
तो कहोगे कि नहीं 12 किलोग्राम के लिए 420 रुपए से ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 4 किलोग्राम से बढ़ के 12 किलोग्राम हम ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किलोग्राम बढ़ाए 4 से 12 किए तो रुपया भी 420 से आगे बढ़ा। ऐसे अगर किलोग्राम घटाए हम तो क्या हुआ, 12 किलोग्राम के बजाय तो ये किलोग्राम ले, तो कहो 420 रुपए से कम देना पड़ेगा। तो ये सामान्य अनुभव की बात है। तो कहोगे कि भाई 4 किलोग्राम का 420 रुपए है, तो 12 किलोग्राम का 420 रुपए से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या, यह अनुपात एक बढ़ रहा है किलोग्राम, तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक, तो इसमें सवाल लगाने क्या होता है, इसमें दो चीजें कही गई हैं, 1 किलोग्राम कहा गया है, 1 रुपया कहा गया है। तो दोनों लिख लेना चाहिए, किलोग्राम और यहां रुपया। अब एक बात ये कुछ लोग कहेंगे कि हम किलोग्राम पहले दिया है किलोग्राम लिखेंगे, रुपया बाद में दिया है रुपया बाद में लिखेंगे। सही है, लेकिन हम रुपया भी पहले लिख सकते हैं, किलोग्राम बाद में लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। केवल सावधानी यहां ये करना है कि किलोग्राम के नीचे दोनों किलोग्राम और रुपए के नीचे दोनों रुपए। पहली बार जो कहा गया है उसको पहली बार लिखो और दूसरी बार जो कहा गया है उसको दूसरी बार लिखो। तो चाहे जो पहले लिखो उससे कोई मतलब नहीं, केवल ये पहचानना है कि ये पहले कितना था बाद में कितना है, ये पहले कितना था बाद में कितना है। रुपया लिखो किलोग्राम लिखो बाद में, दोनों भी अभी हम दिखाते हैं। तो 4 किलोग्राम है तो रुपया क्या है 420, और अब कितना है 12 किलोग्राम, तो किलोग्राम यहां है तो 12 किलोग्राम। मूल्य बताना है तो मूल्य मान लिया जाए x, वही तो हमको सवाल में बताना है। हो गई इतनी बात। अब इसमें देखो हम तीर लगाएंगे। तीर में नोक होती है, नोक की दिशा होती है, तो तीर की दिशा होती है। 4 से बढ़ के हो गया क्या 12 किलोग्राम, और तुम ये भी कह रहे हो कि 420 रुपए से ज्यादा रुपया देना भी पड़ेगा, तो किलोग्राम भी बढ़ा और रुपया भी बढ़ा, दोनों बढ़े। तो दोनों की दिशा एक है कि नहीं है, तो दोनों की दिशा एक है, दोनों में तीर एक दिशा में लगा दो। चलो हम नीचे तीर लगा देते हैं। भाई दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों तीर एक दिशा में होनी चाहिए। कुछ किताबों में मिलेगा कि ऊपर को तीर लगा है, तो कहोगे हम नीचे को लगाओ कि ऊपर को लगाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम नीचे भी लगा सकते हो ऊपर भी लगा सकते हो। तीर केवल हमारी आंख को और खोलता है कि दोनों बढ़ रहे हैं कि दोनों घट रहे हैं, या एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। तो दोनों जब बढ़ रहे हैं दोनों दिशा एक है, तो एक दिशा के तीर दोनों नीचे भी हो सकते हैं, एक दिशा के लिए तीर दोनों ऊपर भी हो सकते हैं, जो मर्जी हो। तो तीर दोनों नीचे हमने लगा दिया, दोनों बढ़ रहे थे, इसलिए अब क्या होता है जब तीर लग जाता है तो तीर दोनों देखो एक दिशा में है। अब सवाल में कुछ करना नहीं है, इतना बटे ये कर दो बराबर इतना बटे ये कर दो, इसलिए 4/12 बराबर 420 बटे x। ठीक, अब ये बराबर लग गया तो अनुपात में हुआ कि नहीं हुआ, समानुपात में पहुंच गया, बराबर है। और बराबर में तिर्यक गुणा करो, बाह्य पद यही 4 और x है, अंदर के पद 12 और 420 है। वही हमने सूत्र लिखा है, बाह्य पदों का गुणा, तो तिर्यक गुणा में बाह्य पदों का गुणा होता है, दूसरा अंदर के पदों का गुणा होता है। तो कर लो, तो 4 गुणे x बराबर 4x बराबर 12 गुणे 420। अब इसका गुणा भाई ना करो, गुणा कर दोगे संख्या बड़ी हो जाएगी, तो काटने में फिर तुम्हें खोजना पड़ेगा, फालतू मेहनत करोगे। इसी पर सरलीकरण देखो, हम एक तरीका बता रहे हैं। यहाँ हमको x का मान बताना है, कितना रुपया बनेगा, ये x है, x में 4 गुणा कर रहा है, तो x को हमें अकेला करना है। तो जो अकेला करना है 4 भगाना है,
तो सबसे पहले क्या भगाना ये तय कर लिया जाता है। तो 4 इसमें गुणा कर रहा है तो 4 इधर जाएगा, भाग करेगा। बराबर को पार करने पर काम बदलता है। गुणा है तो भाग होगा, और भाग है तो गुणा होगा। जोड़ है तो घटाव होगा, घटा है तो जुड़ेगा। जोड़ घटाव में अदला बदली होगी अलग, और गुणा भाग में अदला बदली होगी अलग। यहां गुणा है तो इधर जाएगा, भाग करेगा, यक्स हो गया तुम्हारा अकेला। तो यक्स बराबर 12 गुणे 420 बटे 4 हो गया, 4 भाग करेगा, 4 तिहाई 12। तो यक्स बराबर अब 3 गुणे 420 बराबर 3 से गुणा कर दो, 3 शून्य शून्य, 3 दुनाई 6, 3 चौक 12, 1260 रुपया। इस तरीके से ये प्रश्न हल हो गया। समानुपात का भी, अनुपात का भी आएगा, तीर वाला भी आएगा, लेकिन इसमें 10 सवाल लगाओगे तब तुम्हारा कॉन्सेप्ट जाके क्लियर होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये पहला सवाल लगा। हाँ बच्चों, तो हम लोगों ने इसको तीर के हिसाब से लगाया सवाल। कहोगे कि समानुपात का सवाल है, समानुपात का चैप्टर है, तीर से लगा दिया गया, समानुपात का इसमें कहीं नाम ही नहीं है। अब देखो ध्यान से, इस लाइन में इसी में समानुपात अभी देखो फिट कर दिया जाएगा। 4 किलोग्राम का मूल्य 420 रुपया है, तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य बताओ। तो 4 किलोग्राम और दूसरा है 12 किलोग्राम, 4/12 लिखा गया है। देखो अनुपात में दोनों राशियां एक कई तरह की होती हैं, चाहे दोनों किलोग्राम हो, चाहे दोनों रुपया हो, चाहे दोनों कलम हो। तो 4 और 12 यहां लिखा गया। 420 दाम है और 12 किलोग्राम चाय का मूल्य फिर पूछ रहा है, तो एक दाम दिया है, एक दाम पूछ रहा है, तो यहां भी दोनों दाम हुए। तो इसके पहले हमने बताया था कि बटा जो होता है वो भी अनुपात होता है, भिन्न जो अनुपात है वही हमने बात बताई थी। तो ये 4/12 है, 4:12 लिख दो, 4:12 बराबर का निशान है, बराबर निशान लगा दिया हमने। और इसको क्या 420 अनुपाते यक्स हो गया। ये बताया गया था कि बराबर चाहे लगाओ, चाहे 4 बिंदी वाला समानुपात का चिन्ह रख दो। ये हो गया इस तरीके से 4:12 समानुपाते 420 अनुपाते यक्स। अब बाहर के पदों का गुणनफल बराबर अंदर के पदों का गुणनफल। क्या हुआ, बाहर 4x बना और अंदर क्या बना 12 गुणे 420, 12 गुणे 420। अब यहां थोड़ा सरलीकरण में ध्यान दो, 4 और x इकट्ठा है तो 4x में गुणा कर रहा है, अब x का मान हमको बताना है, वही हमारा उत्तर है। तो 4 इसमें गुणा कर रहा है, 4 बराबर उधर भेज दो, भाग करने लगे, x हो जाए अकेला। देखो x को हमें अकेला करना है, जो भी चीज उसके अगल बगल ऊपर नीचे हो सबको हटाना है। तो यहाँ 4 बगल में है गुणा में, तो जाएगी इधर भाग करेगी। गुणा भाग में अदला बदली होती है, एक ग्रुप जोड़ घटाव में अदला बदली होती है। तो यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ जाके भाग करेगा, यक्स बच गया हमारा अकेला। 12 गुणे 420 बटे 4, 4 तिहाई 12, क्या हुआ 0, 4 दुनाई 3 दुनाई 3 दुनाई 6 और 3 चौक 12, 1260 रुपया। ये उत्तर आ गया इससे। तो वैसे भी आया, वैसे भी आया। ये लाइन देख लो, यहीं से पहले तीर से लिख डालो और नहीं तो यहां छाट डालो। 4 किलोग्राम है, फिर 12 किलोग्राम है, 4:12, 420 रुपया है, फिर यक्स रुपया बताना है, 420 अनुपात यक्स, दोनों के बीच में समानुपात का चिन्ह।
लेकिन प्रयोग इसी विधि का करो, ठीक है। इसमें गलत नहीं होने पाएगा, गड़बड़ी नहीं होने पाएगी, तुम्हें रास्ता दिखाता रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? क्वेश्चन नंबर 2, कार 30 मीटर प्रति सेकंड से चलती है, मतलब चाल चलती है, 1 घंटे में तय दूरी यही बताना है। क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब देखो इसमें 2 ही चीज दिखाई पड़ रही है, 30 मीटर पर सेकंड और 1 घंटा, और दूरी बताना है। तो 3 चीज हो गई, दूरी ले लो, और होनी चाहिए 4 चीज। यहां देखो 2 चीजें इसी में है, इसको हम अंडरलाइन कर दें, स्पेशल है 2 चीजें, ठीक। 30 मीटर प्रति सेकंड, प्रति माने हर एक सेकंड में, तो 30 मीटर 1 सेकंड में चलती है, ये पता चला नहीं चला? 30 मीटर 1 सेकंड में चलती है, इसी में दोनों बातें निकल आई। और 1 घंटे में तय दूरी बताओ, तो घंटे को बदल लेंगे हम पैमाने से सेकंड में, और दूरी हम बता देंगे। तो इसमें 2 चीज पहले निकालो, तो मीटर है और सेकंड है, तो मीटर और सेकंड, 30 मीटर और 1 सेकंड, और फिर क्या है 1 घंटा, 1 घंटा, और दूरी हो गई x। अब इस घंटे को सेकंड के साथ नहीं रख सकते, इसको सेकंड बना दो। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 बार 60 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3600। तो यहां हम 1 घंटा ना लिख के यहां हम 3600 लिख दें, ठीक, बन गया हिसाब। अब देखो इधर दोनों चीजें मालूम है, इधर ना मालूम वाली चीज जो मालूम करना है गायब है, यक्स है। तो जिधर मालूम होती है दोनों चीजें, उधर सवाल को इधर टच कराते हैं, लड़ाते हैं एक तरीके से। 1 सेकंड में 30 मीटर चलेगी, तो 3600 सेकंड है, तो बहुत मीटर नहीं चलेगी, क्योंकि कहोगे कि टाइम ज्यादा हो रहा है, 1 सेकंड के बजाय 3600 सेकंड, तो दूरी भी बढ़ेगी। तो दोनों को बढ़ता हुआ मान रहे हो, दोनों को बढ़ता हुआ मान रहे हो, ये नहीं कि एक चीज बढ़ा रहे हो दूसरी घट जाए। आएगा मामला तो वो भी बताएंगे। तो दोनों एक दिशा में है, दोनों में एक दिशा में तीर लगा दो, चाहे ऊपर दोनों में लगाओ चाहे नीचे, हमने ऊपर लगा दिया। अब तीर दोनों एक दिशा में है, तो सवाल ऐसे बैठ के अब लिख दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। 30/x बराबर 1/3600। फिर ये गुणा करोगे x 1 के x, इसमें 1 रहने से बड़ी आसानी से हल हो जा रहा है। x गुणे 1 करोगे तो 1 x हुआ, x से लिखा जाएगा, और ये हो गया 30 गुणे 3600। तो अब केवल इसका गुणा कर दो, 3 छक 18, 3 त्रिका 9 10, 1 शून्य इसका बढ़ाओ, 2 शून्य इसका बढ़ाओ, मीटर, और 1000 से भाग दे दो तो 3 अंक दशमलव यहां आएगा, 108 किलोमीटर। ये उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 6 कलम का मूल्य 24 रुपए, तो 10 कलम का मूल्य बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, 6 कलम
का मूल्य बराबर 24 रुपया। 10 कलम का मूल्य बताओ। ठीक, तो देखो 6 कलम है तो 24 रुपए मिलती है, और 10 कलम है तो उनका रुपया बताओ कितने मिलेंगे, दाम बताओ। तो कलम कलम लिखो और रुपया रुपया लिखो। कलम और रुपया, 6 कलम 24 रुपया। फिर क्या कह रहा है, 10 कलम 100 रुपया। कलम के नीचे कलम की संख्या, रुपया के नीचे रुपया। अब देखो इसमें दोनों चीज बाईं तरफ मालूम है, 6 और 10, इसमें फंसा है मामला, तो इधर से लड़ाओ। 6 कलम है 24 रुपए और 10 कलम रहेगा 24 रुपए, ज्यादा लगेगा, कलम बहुत खरीदते हो। 1 कलम खरीदते हो जितना पैसा लगता है, 2 कलम 3 कलम खरीदते हो ज्यादा पैसा लगता है। तो कलम की संख्या बढ़ गई तो रुपया भी तुमका बढ़ गया दाम वाला। तो दोनों बढ़े नहीं बढ़े, दोनों तीर एक दिशा में। यहां लिख दे रहे हैं, इसलिए 6/10 बराबर 24/x। तिरछा गुणा करो, 6x बराबर 10 गुणे 24। देखो चाहे 6 नीचे ले जाओ, 6x में गुणा कर रहा है, इधर जाएगा भाग करेगा तो 10 गुणे 24/6 होगा, x क्लियर हो गया। और चाहे 6 को यहीं से दोनों तरफ काट दो, 6 के 6, 6 चौक 24, यही काट दो भाई, कुछ जल्दी करो, ये भी नियम सही है। तो 6 चौक 24 और 10 चौक 40, x बराबर 40 रुपया। 40 रुपया लगेगा। देखो ऐसा है कि इसमें इतना लाभकारी नियम तीर वाला है कि इसको हम पढ़ाएंगे, पढ़ते जाओ, देखते जाओ, तब समझ में आएगा। प्रतिशत लगा लोगे, काम समय के सवाल लगा लोगे, दाम वाले सवाल लगा लोगे, मजदूरी वाला सवाल लगा लोगे, बहुत एक काम देगा। और घबराओ नहीं, इसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तुम्हारा दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा, तुम एकदम समझ जाओगे। हमारा गणित जिसको पढ़ना होता है शुरू से वीडियो देखता है, सवालों की संख्या हम ज्यादा रखते हैं, टाइम हमारे में ज्यादा लगता है, लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको हमेशा के लिए जाने रहो।